बिकॉज ऑब्वियसली इसका सारा खर्चा तो मैं ही उठा रही थी एंड शी वॉज मर्डर्ड। रातों को आवाजें आती है, वहां पे एक लड़की चिल्लाती है, हाथ पे आया और उसको मर्डर वर्डर करके उसकी लाश वाश डाल के उसमें ही चला गया। वो टोने टोट के अलग करती थी तो मुझे उससे भी डर लगने लगा कि जो कपड़े पड़े थे मेरे कपड़े चोरी हो गए, एक मर्डर हो गया। बट पीछे से रूम में, मेरे रूम में चिल्लाने की आवाज आ रही है। वो लड़की बिल्डिंग है, उससे एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था। हेलो टू माय लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन ऑल अबाउट स्तुति एंड हियर इज द पार्ट 3 ऑफ द पीजी का कलेश। दिस इज द लाइक माय फेवरेट पार्ट। अगर मैं किसी को बताती हूँ बहुत इंटरेस्ट के साथ बताती हूँ, बड़ा मजा आता है इसमें। तो मेरा जो कोचिंग था ना, और वो जो अच्छी वाली दीदी थी, जो अगर आपने पार्ट फर्स्ट देखा होगा तो यू नो, एक अच्छी दीदी, एक नमूनी दीदी एंड दैट्स मी, क्योंकि वो 3 सीटर रूम था। तो जो अच्छी वाली दीदी, मेरा हमारा कोचिंग ना ऊपर नीचे था, मतलब मेरा नीचे था, उनका ऊपर था। एंड मैं कुछ भी नहीं नाम लूंगी कि वो क्या कर रही थी या मैं क्या कर रही थी, बिकॉज इट्स वेरी पर्सनल, कोई भी समझ जाएगा कौन सा कोचिंग था। तो एंड इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर मी। तो उसके कोचिंग के ऊपर एक ना पूरा फ्लैट खाली हुआ था, तो मैंने, और क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि हम ना इस फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं 3-4 लड़कियां मिलके और अच्छा रहेगा। बट मुझे पता चला कि भाई, क्योंकि ऑब्वियसली जो मेरी नमूना रूममेट थी, शी डोंट वांट मी टू गो बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बिकॉज ऑब्वियसली इसका सारा खर्चा तो मैं ही उठा रही थी, सारा राशन मैं देती थी, सारा बिल, उसका जितना भी बिल आता था उसमें से हम करते थे 80 और 20%। तो ऑब्वियसली इसके लिए तो मैं एक बहुत बड़ा एसेट थी, मैं लाइबिलिटी कभी भी नहीं थी। तो उसने मुझे बोला कि नहीं भाई, इसमें तो भूत रहता है, ये रहता है, वो रहता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। तो उसने मुझे एक स्टोरी सुनाई एंड आई वाज सो स्कैर्ड कि मैं बालकनी में जाने के लिए डरती थी कि भाई यार ऐसा मतलब कैसे हो सकता है। तो हमारी जो हमारा पीजी है उसके पीछे एक बालकनी थी, बालकनी से पीछे वाली रोड दिखती थी, और वो जाल, जैसे जाल नहीं होता, प्रॉपर जाल लगी हुई होती थी, तो सिक्योर था, कोई आ जा सकता नहीं था, सब ताला वाला लगा रहता था, बट दिखता सब कुछ था। तो उसने मुझे बताया कि जो वो बिल्डिंग है उससे एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था और उसकी आत्मा आज भी उसमें भटकती रहती है। एंड वो हॉरर है, वहां से रातों को आवाजें आती है, वहां पे एक लड़की चिल्लाती है खड़े होके कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। एंड इतना सुनने के बाद तो भाई सब, कोई किसी को भी डर लगेगा कि क्या ड्रामा था ये। तो भाई मेरा तो बहुत डर लगता था। अब मैं रात को ना जैसे फोन पे बात करती थी, मम्मी पापा से बात कर रही हूँ, तो मैं उसी बालकनी में खड़े होकर बात करती थी कि रूम में सिग्नल नहीं आते थे, और उस टाइम पे ना मेरे पास ऐसा कोई अच्छा सिम नहीं था, मेरे पास नॉर्मल सिम था, तो इतना कोई ऐसी बात हो नहीं पाती थी। तो फिर व्हाट्सएप कॉल करने लगे तो वाईफाई का ड्रामा चलता था, तो मतलब बहुत सारे इश्यूज थे, तो बालकनी में ही करना पड़ता था इन शॉर्ट। तो मैं बालकनी में खड़े होकर एक दिन बात करने लगी। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट पीछे से रूम में, मेरे रूम में चिल्लाने की आवाज आ रही है। वो लड़की चिल्ला रही है, कहती भाई कोई तो था इसमें, मुझे डर लगने लगा एकदम से, कुछ तो हुआ है, तो बाहर चली गई एकदम से, कुछ बाहर चीखने की आवाज आई। भाई तुम मेरे को क्यों डरा रहे हो, तुम तो ऑफिस चले जाते हो, मैं कोचिंग से आ जाती हूँ 2 बजे, मेरे को अकेले रहना होता है इस पूरे पीजी में, ठीक है। सब वहाँ पे जॉब वाली लड़कियां थी, अकेली मैं थी जो कोचिंग में थी, और मैं आ जाती थी 2 बजे, मेरी कोचिंग 2 बजे खत्म, मैं आके घर पे रहती थी, पड़ी रहती थी पूरे दिन, पढ़ाई लिखाई, सोना खाना पीना। एंड ये लोग तो सब शाम में आते थे 6:30-7 बजे, तब तक मैं अकेली रह रही हूँ। भाई मेरे को डर लग रहा है, मेरे साथ मत करो ये बकवास। और जो ओनर थी ना, वो पास में रहती थी, पर इतनी भी पास में नहीं थी कि वो एकदम भाग के आ जाए, तो ऐसा वाला सिचुएशन थी। अब भाई मैं तो, अब किसी की बेल भी बजे, मैं तो बेल भी नहीं, मतलब खोलती भी नहीं थी, ऑर्डर आता था कोई, मैं तो बचने दो भाई, आई वोंट गो। दोपहर में तक डर लगने लगा था। उसने ऐसी ऐसी स्टोरीज बता दी थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि हम लोग ना, जो बाहर हमारा वो बालकनी में ना तार बांधा था जिसमें हम कपड़े सुखाते थे, उस तार पे जो कपड़े पड़े थे मेरे कपड़े चोरी हो गए। एंड क्या चोरी हुआ, हमारे गारमेंट्स चोरी हो गए। एंड आई वाज सो वरिड कि भाई ये कैसे चोरी हो गए, क्योंकि बालकनी से ऐसे कोई चुरा नहीं सकता, और रूम तो मेरा लॉक था, मेरी रूममेट घर पे थी। तो फिर मैं जब अगले दिन, मेरे को पता चला, कहती कि यार यहाँ से कपड़े भी चोरी हो जाते हैं, यहाँ पे एक साइको रहता है, मैंने तेको बताया तो था, यहाँ पे सिक्योर रहना चाहिए, ये है वो है। भाई मैंने कपड़े तक अपने सोफे पे सुखाने शुरू कर दिए थे, एक सोफा पड़ा हुआ था वहाँ पे छोटा सा, मैं वहाँ पे सुखाने लगी थी कपड़े भी, डर के मारे कि ऐसा ऐसा होने लगा है। अब पता चलता है कि आंटी जो हमारी ओनर है वो और पागल है, उसने और उल्टी सीधी बातें बता दी लड़कियों को कि लड़कियों को यहाँ पे चोरी हो जाती है, यहाँ पे किडनैपिंग भी हो रखी है। एक बार एक लड़की किडनैप हो गई थी हमारे पीजी से। यार तुम लोग ये सब बातें अब क्यों बता रहे हो, अब मेरे को और डर लग रहा है, क्योंकि मैं नई नई आई हूँ, मेरे को यार ऑब्वियसली डर लगेगा, ऐसी बकवास करेगा कोई मेरे से तो। फिर क्या हुआ, एक दिन ना, सपोज हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, हम रात को ना गेम खेल रहे थे, लूडो खेल रहे थे, तो हम सारे लूडो खेल रहे, एकदम से वो बोल पड़ी कि यार तुमको पता है, अच्छी वाली दीदी बोली कि यार तुमको पता है कि इस मेरी वाली जो कोचिंग है उसके ऊपर एक मर्डर हो गया। क्यों क्यों बता रहे हो मेरे को ये सब।
मर्डर हो गया। मैंने कहा मतलब मर्डर हो गया? तो कहती है कि उसके हुआ क्या, एक लड़की और दूसरी लड़की साथ रहते थे, 2 लोग एक साथ रहते थे। उनमें से एक का जो बॉयफ्रेंड था वो थोड़ा साइको था, और वो लड़की ने 5-6 दिन फ़ोन नहीं उठाया, तो वो उसके घर में आया, और जो दूसरी लड़की थी वो अपने घर गई हुई थी। तो उसको पता था कि वो अपने घर जाएगी क्योंकि समर वेकेशन होने वाली है, वो अपने घर जाएगी। तो जो जिस लड़की का बॉयफ्रेंड था वो उसके घर आया। अच्छा, ए बी से डिनोट करते हैं, ए का बॉयफ्रेंड घर आया और बी अपने घर गई हुई थी। तो वो उनके फ्लैट पे आया और उसको मर्डर वर्डर करके उसकी लाश वाश डाल के उसमें ही चला गया। एंड शी वॉज मर्डर्ड, लाइक शी वॉज मर्डर्ड। पुलिस आई है, बहुत ड्रामा मचा है। और वो हमारे पीजी, ये हमारा पीजी, हमारे क्या पीजी के एक गली छोड़ के ही वो पूरा प्रॉपर उसमें जगह थी। भाई वो इतना स्कैरी मोमेंट था ना। और वो जो पूरी स्टोरी बताई कि उसकी 3 दिन लाश वहाँ पे पड़ी रही, सड़ती रही, और किसी और को पता चला कि भाई एक लड़की की लाश वहाँ पे पड़ी हुई है। तब से तो मेरे को इतना डर लगने लगा। मैंने जो फ्लैट का कभी सपना देखा भी था, मेरा तो फ्लैट के सपने खत्म हो गए। नहीं भैया, पीजी में ही रहेंगे, कोई बात नहीं, कोई जैसा भी आंटी को झेल लेंगे, खाना झेल लेंगे, बट पीजी में रहेंगे, सिक्योर रहेंगे। मतलब इतना ज़्यादा माथा फट गया ना मेरा तो ये सब सुन के कि यार मतलब ये सब क्या हो रहा है, ये मेरे को क्यों सुनने को मिल रहा है इतना सब कुछ। एंड वो जो स्टोरी थी ना, जब वो मुझे भूतों की स्टोरी समझाने लगे, फिर वो मर्डर की स्टोरी एकदम से फैली, तो मेरे मन में ना वो डर बैठ गया। और मैं मतलब हर एक पीजी में जाने, पहले मुझे ना अकेले रहने में भी ऐसा कोई डर नहीं लगता था। तो मैं जाती थी ना, पहले सबसे पहले देखती थी कि कैसा पीजी है, पीछे क्या है, आगे क्या है उसके, कोई ऐसी बालकनीज तो नहीं है ऐसे डरावनी वाली। मतलब बहुत ज़्यादा ना इन्होंने इतना ज़्यादा डर भर दिया था मेरे अंदर। एंड माई रूममेट, आई टोल्ड यू गाइस, वो टोने टोट के अलग करती थी, तो मुझे उससे भी डर लगने लगा कि रातों को बाल ना इकट्ठे कर ले। अब वो ना जैसे रूम में जैसे आंटी नहीं आती थी काम वाली, तो वो झाड़ू वाड़ू भी लगाती थी ना, मुझे उससे भी डर लगने लगा कि यार ये झाड़ू से बाल इकट्ठे कर। और वो करती थी यार, वो करती थी हमने, और अकेली मैं नहीं थी जिसने उसको देखा था ये सब काम करते हुए। पीजी की 5 अलग लड़कियों ने भी दिखा था उसको कि वो सब कुछ करती है। प्लस हमारा रूम 3 सीटर था, उसमें तीसरी लड़की कभी टिक ही नहीं पाई। आई वॉज द ओनली वन हु वॉज स्टेइंग देयर, और वो साथ में रहती थी। और तीसरी लड़की जो भी आती थी ना, वो छोड़ के चली जाती थी विद इन जस्ट 5 days 6 days। पूरा सिक्योरिटी भरने के बाद कोई छोड़ के जा रहा है तो देयर इज सम प्रॉब्लम। तो मुझे और डर लगने लगा कि यार क्या प्रॉब्लम। अब पता है सिचुएशन क्या थी, मेरे एग्जाम्स आने वाले थे, तो मुझे लगा कि अब मैंने पीजी चेंज किया तो पूरा उठा के सामान इधर से उधर लेके जाना, बुक्स वुक्स करना, और फिर एक जगह ना आप पढ़ने की आपकी वो बन जाती है ना हैबिट, वो दूसरी जगह एकदम से नहीं बन पाती। तो मुझे रिस्क लेना अच्छा नहीं लगा। बट माई पीजी वॉज सच अ टॉर्चर, रोज रोज का टॉर्चर झेलना, अलग अलग रोज लड़कियों के कलेश होना। और लड़ाई तो वहाँ पे इतनी कॉमन थी, हर तीसरे दिन किसी का लड़ाई हो रही है, किसी के बॉयफ्रेंड ने किसी को पीट दिया, किसी का अलग ड्रामा चल रहा है। मतलब इट वॉज सो स्कैरी। बट द वन थिंग आई लर्न फ्रॉम दैट पीजी, आई ग्रो अप। मैं एकदम मेच्योर हो गई एंड मुझे समझ में आने लगा कि क्या है दिल्ली एक्चुअली में। मुझे इतनी जल्दी जो मुझे अगर मैं कुछ सीखी हूँ उस पीजी से तो वो ये सब था कि मैं बहुत जल्दी मुझे पता चलने लगा कि व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट आर पीपल ऑल अबाउट। तुमको चालाक बनना ही पड़ेगा। आई वॉज सो डम एट दैट टाइम कि जो मुझे कुछ अच्छे से बात करता था, जो मुझे कुछ कहता था, मैं उसे अपनी सारी दिल की बता देती थी। दैट्स नॉट लाइफ, यू हैव टू बी स्मार्ट। एंड हर चीज़ घर पे बताना, घर वालों को टेंशन देना, वो मैंने छोड़ दिया। एंड मुझे लगने लगा कि ठीक है, इट्स फाइन, इट्स माई ओन बैटल, आई नीड टू फाइंड इट एंड आई हैव टू फाइट इट ऑन इट। कि मैं किसी को बताऊंगी, कोई मेरे लिए स्टैंड लेगा मेरे। और आई एम सो ग्रेटफुल कि उस कोचिंग में मुझे इतने अच्छे फ्रेंड्स मिले कि अगर मेरे पास खाना, जैसे मैं खाना नहीं बना पाती थी, बाहर का खाना मुझे सूट नहीं करता था, तो वो मेरे लिए खाना लेके आते थे अपने घर से टिफ़िन में। और वो मुझे टिफ़िन में 2 टिफ़िन लेके आते थे, एक हम क्लास में खाते थे, एक वो मुझे घर पे लेके जाते थे। मतलब मुझे बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले, उन्होंने मेरे से हर एक चीज़ शेयर करी। मैं उनको रोज़ बताती थी कि आज ये ड्रामा हुआ, आज वो ड्रामा हुआ। एक दिन मैं अपने पीजी से अपनी कोचिंग से अपनी फ्रेंड्स को घर लेके आई। मैंने दरवाज़ा खोला एंड लॉक था अंदर से रूम। एंड आई वाज सो वरिड कि अंदर से रूम लॉक कैसे हो सकता है, मेरी रूममेट घर पे नहीं है। वो पीछे जो बालकनी वाला ताला था वो खोल के अंदर आ गई एंड मुझे पता ही नहीं था ये बात। तो मतलब दरवाज़ा मैंने खोला, वो तो शुक्र है मेरे फ्रेंड्स थे मेरे साथ में, तो मैं डरी नहीं, वरना कितना स्कैरी था ये। अब मैं खोल रही हूँ, वो लाश की तरह पड़ी हुई है। मतलब देर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि शी ट्राइड मे बी वो थी ही ऐसी, बट इट वॉज काइंड ऑफ अ टॉर्चर। बट हर चीज़ के आगे एक अच्छी चीज़ होती है। तो आई फाउंड गुड फ्रेंड्स आफ्टर दैट, और मुझे पता चला कि कौन मेरे साथ है, कौन मेरे साथ नहीं है, और बहुत मज़ा था। अब तो मुझे लगता है कि पहले तो मैं बहुत डरती थी, पर अब मुझे बहुत खुशी होती है खुद को देख के कि आई एम सच अ मैच्योर पर्सन, आई कैन डील विद एवरीथिंग विच इज़ कमिंग ऑन माई वे। और उसके बाद बहुत कुछ हुआ, बहुत सब सहा, बट आई गॉट रियली गुड फ्रेंड्स एंड मैं बहुत खुश रही। उसके बाद वाले भी पीजी कम नहीं थे। देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज
एंड हम मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग. एंड आई मेक श्योर टू गिव यू ऑल स्पाइसी स्टोरीज, ऑल गुड स्टोरीज. एंड आप लोगों को मेरी व्लॉग्स देख के मजा आए. ओके बाय.